सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समरी कैसे बनाएं, समी कैसे बनाएं, उस बारे में है। पिछले टॉपिक पे हमने नोट मेकिंग को कवर कर लिया था, थोड़ा वीडियो अब कौन सी बात है लंबा हो गया था, पर आपको मैंने एक एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, दूसरों की तरह नहीं कि आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के बिना बताए निकल लो पूरी तरीके से। हमने एक्चुअल में पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पूरे पॉइंट्स को पढ़ा था, ठीक है। भले ही वीडियो लंबा हो गया पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी दिया था। हमारे वीडियोस अक्सर लंबे होते हैं क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं ओरिजिनल एंड बेस्ड कॉन्सेप्ट देने में, और ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं जिसका कोई हाथ पैर ना हो, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या फायदा है भाई, जिसमें आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही है, क्या जरूरत है भाई ऐसा पढ़ के, ठीक है। चलो, तो अभी अपन नोट मेकिंग से नोट मेकिंग का यूज करके कैसे बना सकते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप उसे देख करके आ जाओ, क्योंकि समरी हम डायरेक्टली नोट मेकिंग से बना रहे हैं। तो अब चाहो तो हो गया, रुक भी सकते हो। चलो ठीक है, नोट मेकिंग से अपन समरी कैसे बना सकते हैं ये वाला इस वीडियो में होने वाला है, ठीक है। एकदम ज्यादा अब मैं पूरा इस बार क्वेश्चन बना दूं, चलो ठीक है। देखो, समरी होता है, ऑफकोर्स सी बात है, 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। कैसे? एक तो ग्रामर देखा जाता है, आपका वर्डिंग देखा जाता है, सेंटेंस देखा जाता है, मतलब जितना लदर फदर हो सकता है उतना चीजें देखा जाता है, ठीक है, जितना देखा जाता है। यहां पास 1 मार्क्स आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल जो होता है 4 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स आपका हेडिंग का हो जाएगा, समरी का जो आप हेडिंग दोगे, हेडिंग उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स आपका फिर से जो चीजें रहेंगी, मतलब टोटल 3 मार्क्स आपके समझ सकते हो, आपके डायरेक्टली नोट के रहे, मतलब समरी का रहेगा जो आप बनाओगे। तो हम एक यहां पास से चालू करते हैं। जैसे नोट मेकिंग का हम कभी भी, आप ध्यान रखना, कभी भी बंदे को, कभी भी अपने को हेडिंग सबसे आखिरी में देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एक सोच पैदा हो जाती है आखिरी में क्या हम इसका अच्छा हेडिंग दे सकते हैं। वैसे आप कुछ भी हेडिंग दो, टॉपिक से रिलेटेड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, तो यहाँ पास क्या है नोट मेकिंग में, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग एंड रिक्वायर्ड टू कंसेंट्रेट। बस भाई इसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे मैं यहाँ पास इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग एंड रिक्वायर्ड्स टू कंसेंट्रेट, जैसे चीजें अपन यूज करते चले जाएंगे। ओके चलो, एकदम नीचे जाना पड़ेगा यार, यही इसको साफ कर लूं क्या, इसी को साफ कर लेते हैं। अब आराम से देखते हैं अपन, ठीक है। तो अपने को कैसे बनाना है, जो नोट्स हमने बनाया था ना उसी का यूज करके हमें नोट समरी बनाना है। तो इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, जो वर्ड्स आते जा रहे हैं। तो इससे पहले अपन कुछ अच्छी पॉइंट्स भी अगर शुरू में जोड़ देते हैं ना, तो सामने वाला जो आपका रीडर है, रीडर को ना टीचर है, उसको अच्छा लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं देयर इज अ टू फेसेस ऑफ कॉइन, इस तरीके से बन सकते हैं। देयर इज टू फेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन के 2 फेसेस हो सकते हैं, होते हैं। जैसे इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, कितने अच्छी पॉइंट बन गई। तो शुरू के अगर आप कुछ अच्छा सोच सकते हो तो ठोक दो, ठीक है, नहीं सोच सकते तो नोट का ही डायरेक्टली उठा के लिख दो। तो इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, देयर इज 2 फेसेस ऑफ कॉइन एज इफेक्टिव स्पीकिंग। अब यहां एब्रिविएशन बिल्कुल मत यूज करना, स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, ये पॉइंट। अब आपको यहां कुछ गैप ऑफ नहीं लेना है, समरी है तो एक लाइन में ही पूरा लिखते चल लेना है, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड्स टू कंसंट्रेट, विच, बस मैं थोड़े थोड़े हेल्पिंग वर्ड्स का यूज कर रहा हूं और वही चीजें लिख रहा हूं। विच रिक्वायर्ड लिसनर, क्या लिखा है, लिसनर एनर्जी, लिसनर कंसंट्रेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते थे इस तरीके से, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंसंट्रेट, खत्म, ये भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा अलग सा फ्रेम कर दिया हूं, अगर आपको नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां आपको लगाओगे विच और विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंसंट्रेट, तो आपका सिंपल सा पॉइंट बन जाएगा। अब आगे करते हैं, एंड वाई लिसनर फेल्स। अब नेक्स्ट हमारा इसी में क्या लाइक पॉइंट हो जाएगा, एंड कंसंट्रेट एंड लिसनर, हम पूरा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं उठा रहे हैं, देखो भैया
ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट हम नहीं उठा रहे हैं। वाई लिसनर फेल्स है तो हम ये नहीं उठा रहे वाई लिसनर फेल्स, ठीक है, वाई लिसनर फेल्स की जगह हम उठा रहे हैं एंड लिसनर फेल्स ड्यू टू, ऐसा लिख रहे हैं। तो आप चाहो तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से लिख सकते हो। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं क्या, कंसंट्रेट एंड द रीजंस वाई लिसनर फेल, ऐसा लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी ये लिख रहा हूं एंड लिसनर फेल ड्यू टू, किस किस कारण से फेल होते हैं, हमने जो पॉइंट्स लिखी है, ड्रिफ्ट, काउंट एंड कंपटीट। फेल्स ड्यू टू दे, पहली बात तो ड्रिफ्ट, दूसरा जो अपना लिखे है काउंटर एंड कंपटीट है ना, हाँ, विथ स्पीकर। सोचो एकदम से आसान, मतलब इससे आसान तरीका क्या ही होगा कि हम सिंपल से जो अपन ने नोट बनाने के लिए पहली बार मेहनत की थी उसी नोट को उठा करके फटाफट बस लिखते जा रहे हैं। और यही है भाई सबसे आसान तरीका पूरा नोट मेकिंग बनाने का, नोट से समरी बनाने का, ठीक है। इससे आसान कोई नहीं बनाएगा। अगर आपको नोट मेकिंग बनाना आता है, जो पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा थोड़ा लंबा था, तो आपको 4 1 4 8, देखो लंबा वीडियो देखने का फायदा यह हुआ कि आपको 8 मार्क्स पूरा मैं दिलवा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको नोट मेकिंग मैंने ढंग से सिखाई कैसे बनाना है, और नोट मेकिंग से समरी आप यूं एकदम आराम से बना सकते हो, एकदम आसान भाषा में जैसे अपन बना रहे हैं। यहां कुछ मेहनत कर रहे हैं क्या, कुछ इसको पढ़ना पड़ रहा है क्या, इसको पढ़ना पड़ रहा है, नहीं पढ़ना पड़ रहा है, सिर्फ अपन ने जो नोट बनाया है उसके पॉइंट्स को उठाना है, लिखते जाना है, खत्म। एंड हाउ लिसनर्स कैन डू मोर इफेक्टिव, ये हो गया। सो कंपटीट विथ स्पीकर। अब यहां अगला पॉइंट डाल सकते हैं, एंड लिसनर कैन इंप्रूव बाय, अब ये डायरेक्टली मैं लिख दिया कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो बाय इंप्रूविंग आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली इंप्रूव बाय इंप्रूविंग आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पूरा लिख लेना। चलो भाई आप लोग, मेरे पास जगह कम है, तो आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पॉजिटिव वाइस, ठीक है, तो हम पूरा वही पॉइंट सिर्फ लिखते जा रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव वाइस है विस, ठीक है, जो सामने वाले की तरफ अच्छा सोच रख के, एंड कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। तो यहाँ पास अच्छे जो बड़ी पॉइंट रहेगी ना उसको हम आखिरी में यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा एक बड़ा पॉइंट हो जा रहा है तो हम इसको आखिरी में यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड बाय मेंटल अलर्टनेस, तो हम लिख सकते हैं बाय इंप्रूविंग आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पॉजिटिव वाइस। इसके बाद अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसी के बाद मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये क्या लिखा था यहाँ पास, बाय अलर्टनेस, बाय पॉजिटिव वाइस, अरे यार यहाँ हो गया, रुको, पॉजिटिव वाइस, अलर्टनेस, ठीक है। अब आपको यह भी जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल एंड मेंटल सब कुछ लिखो। देखो समरीज में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि सब कुछ आप ठूस दो, ऐसा नहीं, अच्छी ये खराब बात है। समरी वही पॉइंट्स लिखो जो एकदम आपको इंपॉर्टेंट लिख रहा है, क्योंकि समरी आपको मैक्सिमम 80 वर्ड्स में लिखना रहता है। 80 वर्ड से ज्यादा में लिखे तो कोई काम की नहीं है आपकी समरी, ठीक है। आप फालतू अपनी मेहनत कर रहे हो, तो आप छोटा से छोटा करो, और बहुत सारे जो आपके नोट मेकिंग के भी पॉइंट रहेगी ना उसको भी डिस्कार्ड करना है आपको। पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, अलर्टनेस, पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। और यहां पास से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगी, हेड ऑन साइड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेंसिव नोट टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर जगह नहीं बची भाई, चलो ठीक है, तो यहां लिखे हैं थ्रू इंटेंसिव नोट टेकिंग, बस भाई साहब। अब ये बड़ा वाला पॉइंट मैंने बोला था कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो अभी तो मेरा समरी के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पास उतना जगह है, तो आप, मैं वैसे लिखता, इसको जरूर लिखता, तो आप चाहो तो इसको लिख लेना, ठीक है। पर यहाँ फिर एंड नहीं लगाओगे, मैं एंड पहले ही लगा दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसीलिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बॉडी एंड बीइंग, एंड क्या है हमारा पॉइंट, एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, आपका आखिरी पॉइंट ये हो जाएगा। अब आखिरी में जो हमारे पास एक और आ जाता है इसी में पॉइंट, इट्स हेल्प्स टू
कॉन्फिडेंस टू स्पीकर एंड आई कॉन्टेक्ट। अच्छा यहाँ एक और 2 पॉइंट और, नोट थ्रू, यहाँ थ्रू इंटेंसिव नोट टेकिंग। चलो जोड़ दूं क्या, चलो जोड़ देते हैं। आप बोल रहे तो अब थोड़ा सा तो आगे किए वाले पॉइंट्स के लिए लिखना ही पड़ेगा, तो अपन जोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पास आप एक लाइन खींच रहा हूँ जहाँ पास से आगे के लिखेंगे। सो एंड ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो हेल्प अ स्पीकर टू, इसी में नोट मेकिंग के आगे ही लिखोगे ना यहाँ पर जो आपने, एंड इंटेंसिव नोट टेकिंग विच हेल्प्स स्पीकर टू बूस्ट इट्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करता है। ओके, बूस्ट करने में मदद करता है। एंड ओके, तो यहां तक आपकी पॉइंट लिख दो, खत्म कहानी। तो ये अपन ने एक बेसिक तरीके से आपको बता दिया कि कैसे आपको समरी बनाना है। ये आप आई कांटेक्ट वाला भी टॉप पॉइंट है जो इसको आप यहाँ पास ऐड कर लोगे। कहाँ ऐड करेंगे इसको, अपन इसको थोड़ा सा ऊपर में ऐड करेंगे। ये इंटेंसिव नोट टेकिंग के पहले यहाँ पास पोजीशन ऑफ बॉडी, यहाँ पास एंड की जगह, जैसे यहाँ पास मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ मैं उसको पहले ही ऐड कर लूंगा। छोटा पॉइंट को ना पहले ऐड करना है, बड़ा पॉइंट जो बने ना उसको आखिरी में लिखना है। तो आई, ठीक है, कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट एंड थ्रू इंटेंसिव नोट टेकिंग। तो बस इस तरीके से आपकी समरी पूरी की पूरी खत्म। अब मुझे बताने में अगर 15 मिनट लगे हैं, तो अगर आपको पता है ये तरीका, तो आप सोचो कि आपको कितना कम समय लगने वाला है ये छोटी सी बात को कवर करने में, ठीक है, और ये छोटे से समरी को बनाने में। और अब आखिरी में रह जाता है हमारा इसका हेडिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो हमने इस पूरे पैसेज में जो भी नोट मेकिंग बनाया, हमें क्या मालूम चला, आपको क्या फील हुआ? हमें मालूम चला कि इफेक्टिव लिसनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ इफेक्टिव लिसनिंग कैन बी इंप्रूव, ये हमारा एक मेन हेडिंग हो सकता है। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मेरे को आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन या आर्ट ऑफ लिसनिंग एक अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं टॉपिक डाल रहा हूं आर्ट ऑफ लिसनिंग। खत्म भाई साहब, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। मैंने नोट मेकिंग भी साथ साथ ही बता दिया, और आपको यहां पास दूसरी बात आपका समरी बनाना भी बता दिया, मार्किंग स्कीम भी साथ साथ बता दिया किस प्रकार से रहेंगी। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा नोट मेकिंग, और साथ ही साथ एकदम आसान भाषा में आपका समरी बनाना। अब जो तरीका आया है उसको बस रुकना, हाँ, जो तरीका अपन यूज कर रहे हैं बस आपको उसको एकदम से सिंपल वे में समझ के चलना है, ठीक है। और इसमें कोई हार्ड बात नहीं, आप नहीं समझ सकते एकदम। आप अभी तक तो आप प्रैक्टिस भी करना चालू कर दिए होगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास समय मिला, जो पिछले लेक्चर जो अटेंड किया उसको तो मालूम होगा, पर इस लेक्चर जो नए हैं उनके लिए बता देते हैं कि ये वाले आप पैसेज को एकदम कवर कर लेना। ये दिल्ली का एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये भी पुराना वाला जो हमने क्वेश्चन उठाया था, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था किसी प्रीवियस ईयर में, उसी से उठाया हूं। तो आप इस तरीके से अपना दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में जहां हम कोई और टॉपिक पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय, इस वाली क्लास के साथ जुड़े और बने रहने के लिए। ओके जी, बाय बाय बाय।